चूड़धार जाने के 3 मेजर रूट्स हैं। तो हम लोगों ने नौराधार का रूट चूज किया था और वहां से चूड़धार ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर्स है। वी स्टार्टेड आवर जर्नी इन अर्ली मॉर्निंग and we reached Haripur Dhar at about 10 a.m. Then we went to Ma Bhangyani temple, which is about 2.6 km from the Haripur Dhar. आज इसके पीले प्राण के लिए जो भी लाभ दृष्टा चलती है दे माता, उस दृष्टा का था मन जा दे माता, उसे विभाग जिगार विचारो तीनों को दे गीता की कारण था मन दे माता, ये दोष रोष हो दे माता, आज दृष्टा था मन से चार था में रुके चे और इनका घर परिवार दे माता, पीले प्राण दे माता भरी होने चे माता रानी दे माता, बच्चे को सब कुछ ही देना, आशीर्वाद देना दे माता, तेरा रहना चाहिए। Then we came back and resumed our journey towards Nauradhar. और 4 बजे हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था नौराधार से। करीब 6 बजे तक हमने ट्रैक किया और उसके बाद शाम हो गई थी। तो हमने सोचा कि अब हम यहाँ पर टेंट लगा लेते हैं। फिर हमने टेंट लगाया और वहीं पर स्टे किया था एक रात। और फिर हमने कुकिंग वगैरह, काफी परेशानी हुई आग जलाने में क्योंकि काफी ज्यादा हवा चल रही थी वहां पर। अब हम अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम यहाँ पर स्टे करेंगे। अब हम अपना कैंप लगाएंगे यहाँ पर ना आगे अब हमारा यहाँ पर पनीर बन रहा है। ये देखो पनीर काट के रेडी है हमारा। इसको तो देखो ये हो गया। ये हमारा रेडी है डिनर, मटर पनीर और चावल। और यहाँ पर डॉक्टर अरुण सर्व करते हुए, डॉक्टर अरुण बहुत भूख लगी यार। कैंडल लाइट डिनर हो रहा है, कैंडल लाइट। शायद 11 साढ़े 11 हो गए और सुबह हमने जल्दी और हमने सुबह 5 साढ़े 5 बजे जाना है और तो अभी हम सो जाते हैं। तो हमारे जो साथी हैं वो दूसरे टेंट में है जो कि बहुत ही ठंडा है, जो कि बहुत ठंडा है। हमारा वाला फिर भी पेशवा का टेंट है, इसमें हमको ठंड नहीं लगी बिल्कुल भी। चलो ठीक है, फिर गुड नाइट। ओके, हमने अपना मींस ट्रैक दोबारा रिज्यूम किया। जिस जगह पर हमने टेंट लगाया था हमारा, उस जगह पर जैसे हम सीजन के टाइम पे जाते हैं, दुकानें होती हैं कि हम निकलने वाले थे जिस टाइम पे सुबह, उस टाइम पे हमको लगा कि हमारा बैग काफी ज्यादा भारी है। तो जो उस दुकान की दीवारें हैं उसके अंदर हमने मींस पत्थर निकाल के और उस दीवार के अंदर हमने अपने टेंट को दफना दिया था एक तरह से। और उसके ऊपर फिर ऐसे पत्थर रख दिए ताकि फिर हम जब आएंगे वापस तो फिर उसको निकाल लेंगे वहां से। हमने कंटिन्यू किया और हम करीब 3 घंटे का ट्रैक करके उस जंगल से चलते गए और हम लोग एक जगह पर पहुंचे। चलो चलते हैं कि हमारा तीसरा पॉइंट आने वाला है, तीसरी नाम का ना। ठीक है जगह, वहां से आए हम का ट्रैक करके उस जंगल से चलते गए और हम लोग एक जगह पर पहुंचे जिस जगह का नाम आई थिंक तीसरी है। यहाँ पर होती दुकान में और अभी दिख रहे पत्थर अभी बंद है, अभी सीजन ऑफ चला हुआ है ना। और अभी इस वाले रोड पे हमको बर्फ मिलेगी ना, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे इस वाले रास्ते से, हम जाएंगे यहाँ से राइट वाले रास्ते से और आगे जाके इसी में मिल जाएंगे। जब हम तीसरी में पहुंचे तो वहां से एक्चुअली हमने लेफ्ट साइड का रास्ता होता है, ट्रेडिशनली लोग उस रास्ते से जाते हैं, वहां से जाना होता है। बट उस रास्ते पे बर्फ बहुत ज्यादा थी तो हमने क्या किया, हमने राइट साइड का रास्ता लिया। राइट साइड का एक्चुअली कोई रास्ता है ही नहीं, उस साइड तो सिर्फ एक जंगल है, पर हम जंगल में चलते गए।
ये देखो, संभल के आना इधर से, ठीक है? गिर सकते हैं, गिरे अगर तो नीचे जाओगे। हमारे साथ में एक था, मेरा फ्रेंड था, वो राजस्थान से है, तो उसको चलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी वो, पर आखिरकार जंगल से चलते चलते हम लोग मेन रास्ते पर पहुंच ही गए। और जैसे हम मेन रास्ते पर पहुंचे, वहां पर बर्फ आना स्टार्ट हो गई। आ जाओ भाइयों, आ जाओ, गिरे मत। ये बर्फ ना, ये हमने की बाईपास, ये तो हम इस रास्ते से आ रहे थे ना। अब हम जाएंगे, वो ग्राउंड सा है जहाँ पर हम पहुंचे थे, तो वहां से जो शिव जी की मूर्ति है वो दिखती है, ऐसे दिख रही है, पर वो है मूर्ति ऊपर, सबसे ऊपर। अगर शिव जी के आपको दर्शन करने हैं तो उस पहाड़ को चढ़ के ही करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं होंगे दर्शन शिव जी के। क्यों? क्योंकि वो सिरमौर की सबसे ऊंची पीक है, तो अगर आपको शिव जी का चेहरा देखना है तो आपको उसी पर्टिकुलर उस पीक पे जाके और उनके दर्शन करने पड़ेंगे। ऐसे अगर आपको देखना है तो सिर्फ उनकी नीचे से पीठ दिखती है। बैग को छुपाएंगे क्योंकि ऊपर जाना है हमें, और हमसे उठाए नहीं जाएंगे शायद, तो हम इसको यहाँ पर एक सेफ सी जगह पर यहाँ छुपा देंगे। जाना भैया भी अब हमने बड़ा दूर ऊपर, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। फिर हमने चलना शुरू किया और चलते चलते हमें मीन्स हमको ऊपर की तरफ जाना था और पता नहीं लगा, और हम बिल्कुल स्ट्रेट चले गए जिस रास्ते से आगे जाके ना मंदिर में जाता है वो रास्ता। पर जिस मौसम में हम लोग गए थे उस मौसम में मीन्स मंदिर बंद होता है। जब हमने बर्फ के रास्ते पे चलना शुरू किया तो अमित वॉज लीडिंग अस। हैं? चलो चलो, मैं भी चल रहा हूँ धीरे धीरे से, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। फिसलन इतनी थी कि हमें डर बहुत लग रहा था, और कुछ जगह तो अमित छलांगे मार के निकल जा रहा था, लेकिन हमसे नहीं चला जा रहा था। थोड़ा खतरनाक है भाई ना, तो अमित ने हमें बहुत एनकरेज किया, और हम फाइनली हमने आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया था, और हम बहुत थक चुके थे। जो पहाड़ों से पानी आ रहा था, पानी की छोटी छोटी ड्रॉप्स थी, हमने उसे एक पत्ते में कलेक्ट किया और हमने अपने बॉटल में डाला। रास्ते पे चलते गए और तकरीबन 200 मीटर हमें बचा। फिर एट द एंड अमित जो हमारा लीडर था वही बर्फ में धंस गया। फिर तो हमें इतना डर लगा कि अमित को हमने खींच के बाहर निकाला। अगर देख ऐसे मान लें आगे गिरे ना, ये देख ये पूरा घास रहा हूँ मैं। हाँ। फिर हमने वहीं पे एक साफ जगह देख के धूप जलाई और हमने महादेव को प्रणाम किया। इसके आगे मुश्किल से कोई 100 मीटर और बचा होगा ना, बस वहीं से हम और वापस आ गया। फिर यहीं पर हम धूप जलाएंगे। पर चलो, जय श्री शंकर। उसके बाद हम वापस उसी रास्ते पे निकल गए और जहाँ से हमने बर्फ के रास्ते पे चलना शुरू किया था हम वहीं पहुँच गए। आराम से भाई, ये नीचे तक है बर्फ, नीचे तक आराम से। वेरी गुड, आराम से। शाबाश। हम रेस्ट ही कर रहे थे कि अमित को एक सडन ही उसके दिमाग में आया कि मुझे तो शिव जी का बुलावा है, और वो हमसे पूछने लगा कि साथ में कौन चलेगा। लेकिन हम इतने थक चुके थे कि हम नहीं जा सकते थे और वो अकेला ही चल पड़ा। फिर अरुण भाई ने उसका साथ दिया और वो उसके साथ निकले। इमेजिन नहीं कर सकते कि रास्ता कौन से वाला है। पहले हम भी भटक गए, हम चले गए मंदिर वाले रास्ते से, तो हम फिर से पीछे हट गए। अब ये है हमारी दूसरी ट्रैक। देखो भगवान जी की कृपा, अब हम 2 ही आ रहे, मैं और अमित, गट्स रख के। हम सोच रहे थे कि इट वॉज इनसेन डिसीजन कि ये लोग इतना थके हुए हैं लेकिन फिर भी वापस आने को कह रहे हैं। अमित को तो उसमें पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आई कि उसने
वापिस जिस रास्ते पे जाना डिसाइड किया वो एक एलिवेटेड रास्ता था और उसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, बहुत चट्टाने थी और एक्चुअली वो रास्ता उस पहले वाले रास्ते से बहुत खतरनाक था। अब हम लोग जा रहे हैं इस रास्ते से, ये शॉर्टकट ही है, लगभग हमको मूर्ति तक पहुंच रहे हैं और ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, इनके बीच से जाएंगे। हाँ। वो उस रास्ते पे अगर आप जाते हो ना तो काफी ज्यादा बर्फ है, आप उस पे ना जाएं। तो ये है सेफ तो नहीं है, आप साथ में वो लेके चलो, डंडा जरूरी है क्योंकि आगे ना बर्फ बहुत ज्यादा है और फिर रास्ते तंगे अगर आप वहां से गिरते हो तो दिक्कत आएगी, इसलिए अपना पूरा इंतजाम करके जाएं और आराम से जाएं, जल्दी ना करें, बिल्कुल भी जल्दी ना करें। ठीक है, बाय। As per Dr. Shubham, it was a insane decision. But at that moment, I was thinking that something is missing, something is incomplete, and it was like Lord Shiva is calling me that you have come so far and now you are going back. Then I decided. रास्ता होता जा रहा है इंटरेस्टिंग और अब ये देखो ग्रीन है सारे पत्थर, ये अब हमने जाना है, ज्यादा दूर नहीं रहा है, वो रही मूर्ति शिव जी की वो। अरे ट्रैक का ऑलमोस्ट लास्ट पोर्शन आ चुका है और ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है हमारे ट्रैक का। यहाँ कुछ पता नहीं लग रहा पर हम जरूर जाएंगे। जिस रास्ते से हम आए वो काफी ज्यादा खतरनाक था, बंदा नहीं पर कर सकता भाई, वो भी खास कर जब बर्फ पड़ी हो। चलो होने का देश होगा, पक्का पहुंचेगा। चलो अब हम पहुंच ही गए, बस 1 मिनट बस। और भाई आराम से यहाँ से ना, यहाँ पैर धस रहे हैं। Standing in front of Lord Shiva, it was the astonishing moment of my life, and my heart was filled with joy and अब हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और सुबह आज हम यहाँ से कुछ मीटर्स की दूरी से ही वापस लौटे थे। फाइनली दर्शन करने का अवसर मिल गया और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। हम दूसरे रास्ते से आए एक्चुअली, बहुत ज़्यादा घूम के। भगवान शिव के दर्शन कर रहे थे और अचानक से ही वो साफ आसमान ऊपर बादलों से ढक गया और स्नोफॉल होने लगी और इट वाज लाइक कि लॉर्ड शिवा हम पे ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं स्नोफॉल के रूप में। बर्फ़ गिरना शुरू हो गई है यहाँ पर, इसलिए हमको जल्दी से जल्दी निकलना होगा अब यहाँ से। अब यहाँ पर बर्फबारी होने लगी है, हमको कुछ लोग मिल गए और साथ मिल गया और बस हम लोग बस निकल रहे हैं यहाँ से। अब हम जल्दी से जल्दी इसको पार करने की कोशिश करेंगे। हाँ यही बोलता हूँ मैं इसको, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं तो धस जाता है फिर पैर। नहीं कष्ट का यार, अरे कैसी वो है? हम तो काफी रेस्ट कर चुके थे, वी वर फुल ऑफ एनर्जी। उसी समय वो दोनों भी ट्रैक पूरा करके वापस आए और उनमें से एक की पाँव का लिगामेंट स्ट्रेच हो चुका था, ही वाज इन वेरी सीवियर पेन। लेकिन अमित वाज वेरी एनर्जेटिक। वो तो इस तरह से था कि एक और बार उसे भेज दिया जाए तो वो वापस पूरा करके आ जाए। जैसे सूरज ढलना शुरू हुआ हमने डिसाइड किया कि हम वापस निकलेंगे। जैसे ही हम निकले, हमें पहले तीसरी पहुंचना था, उसके बाद हमें उस जगह पर पहुंचना था जहां हमने पहले दिन अपने टेंट का सामान, अपना कैंपिंग का सामान, खाने का सामान सब छुपा के रखा था वहाँ पे। तो हमने तीसरी से चलना शुरू किया एंड इट वाज अ वेरी डेंस फॉरेस्ट। हमने बिंटू को अपना लीडर बना रखा था एंड दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। एंड पीछे अमित चल रहा था और अमित वाज पीछे की देयर वाज अ पोटेंशियल थ्रेट ऑफ अटैक बाय डेंजरस एनिमल्स। बिंटू हमें लीड कर रहा था आगे से और ड्यू टू हिज इनएक्सपीरियंस हम रास्ता भटक गए।
हम घने जंगल में भटक चुके हैं और अब हमें किसी सेफ जगह पर जाना होगा। हमारे पास टेंट भी नहीं है, हमारे पास खाना भी नहीं है, केवल एक पैकेट मैगी का बचा हुआ है। इसी से हमें आज रात काम चलाना पड़ेगा। और हमें बहुत डर लग रहा था जंगली जानवरों का कि अब क्या होगा। बट अमित जो हमारा लीडर था, ड्यू टू हिज एक्सपीरियंस दैट ही हैज गेन थ्रू सो मच ट्रैक, ही वाज वेरी फियरलेस एट द मोमेंट। और उसने हमें लीड करना जारी रखा। वी डिसाइडेड टू गो बैक टू तीसरी, जो कि एक ओपन प्लेस था एंड दैट वाज रिलेटिवली सेफर प्लेस। व्हेन वी रीच्ड तीसरी, लिटरली वी हैड नो फूड, नो वाटर, नो शेल्टर। वहाँ पे सिर्फ 3 पत्थर की दीवारें थी और वो भी कंधे तक की। वहाँ पे हमने इधर उधर से तिरपाल इकट्ठा किया, फाड़ के लाए। हमने उसका एक टेम्परेरी शेल्टर बनाया और हमने अपने बैग से जितना कुछ भी हमारे पास कचरा था हमने निकाला, उसे जलाने के लिए इकट्ठा किया। और रात निकालना फिर भी बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ ठंडी हवा चल रही थी। तो बड़ी मुश्किल से ठिठुरते हुए हमने रात निकाली। और जैसे ही सुबह हुई, गलत जगह पर पहुंच गए थे और उसके बाद हम लोग रास्ता भटक गए थे। फिर हम लोग वापस आए, है ना, और हमको ये शेड से मिले। यहाँ पर हम लोग को सोना पड़ा और ये हमारी चिमनी है, हमने लकड़ियाँ चुरा के किसी से रात को। चलो अब हम निकलते हैं। फिर हम कैंप में पहुंच गए जैसे जैसे करके। एंड वहाँ पे हमने खाना बनाया एंड हमने थोड़ा रेस्ट किया। हमने अपना टेंट एक यहाँ पर छुपाया था, एक आगे छुपाया था, तो इसको निकाल लेते हैं। ये रहा, ये देखो, नहीं है। देखो एक दाल हमारी रेडी है, दूसरी दाल को तड़का लगाना है और उसके बाद चावल बनाएंगे। और उसके बाद देन हम फिर से रास्ते पे निकले और हम निकलते निकलते अपने उन सभी यादों को इकट्ठा करते हुए हम सड़क के पास पहुंचे और नौराधार पे हमने बस पकड़ी एंड हम पहुंच गए नान। गाइस रुको रुको रुको, एक सीन तो रह ही गया सुनाना यार। जब हम वापिस आ रहे तो वी मेट 3 पंजाबी गाइस एंड दे आस्क्ड, वीरे थे कोई चिट्टा चुट्टा तो नहीं मिलूंगा? आई सेड कि बाबे थी चिट्टा चुट्टा नहीं फुकदे माल। पर बात पता क्या है कि दे आस्क फॉर चीता, नॉट चीटा।